नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से बहुत पहले अरब की सरजमीन रेत और खामोशी का दरिया थी। दूर तक फैले रेगिस्तान में ऊँटों की घंटियां बजती और कारवां तपते हुए सूरज के नीचे सफर करते दिखाई देते। उस वक्त अरब में कोई बादशाहत नहीं थी। हर कबीला अपनी हुकूमत, अपना कानून और अपना सरदार रखता था। अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो मामला अदालत नहीं बल्कि तलवार से तय होता था। बदले की आग नस्ल दर नस्ल चलती और कभी कभी एक मामूली बात पर सालों तक खून बहता रहता। फिर भी इन लोगों में कुछ खूबियां भी थीं। मेहमान नवाजी, वफादारी और बहादुरी उनके मिजाज का हिस्सा थी। अगर कोई मुसाफिर प्यासा मिल जाए तो वो अपने घर का आखिरी कतरा भी उसे पिला देते। मगर इसी बहादुरी के नीचे जंग, घमंड और नफरत का जहर भी पलता था। मक्का और मदीना जैसे शहर तिजारत का मरकज थे। अरब के काफिले शाम और यमन तक जाते, मसालों, इत्र, कपड़े और सोने का सौदा करते। मगर इन रौनकों के बीच दिलों में सुकून नहीं था। रूह तलबगार थी। कोई रहनुमा नहीं, कोई आसमानी किताब नहीं, बस बुत, अंधी रस्में और गुमराही का धुंधलका। कुरान ने उस दौर को जाहिलियत कहा। क्या वो लोग जहालत के हुक्म चाहते हैं? और अल्लाह से बेहतर कौन है हुक्म देने वाला उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। वो ऐसा वक्त था जब इंसान के पास अकल तो थी मगर हिदायत नहीं, तिजारत थी मगर रहमत नहीं। और बहुत जल्द इसी रेत से वो नूर उगने वाला था जो पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। मक्का उस वक्त भी एक मुकद्दस शहर था। उसके दिल में मौजूद काबा, जिसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, अरब वालों की नज़र में भी बहुत बड़ा दर्जा रखता था। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ उस तौहीद की रूह खो गई थी। लोग अब एक अल्लाह को नहीं बल्कि सैकड़ों बुतों को पूजते थे। कहते हैं कि काबा के अंदर और उसके चारों तरफ 360 बुत रखे गए थे। हर कबीले का अपना एक खास खुदा। कोई हुबल को पुकारता, कोई लात, कोई मनात और कोई उज्जा को। इन पत्थरों के सामने झुकना ही इबादत समझ लिया गया था। यहाँ तक कि कुरैश भी खुद को अल्लाह के घर के रखवाले कहते थे। मगर उसी घर में शिर्क का कारोबार चलता था। हज की रस्में बाकी थीं, लेकिन उनकी शक्ल बदल गई थी। लोग तवाफ करते मगर कपड़े उतार कर, ये सोचकर के गुनाहों से पाकी ऐसे ही मिलेगी। कुछ लोग सीटी बजाते और तालियां पीटते हुए काबा का चक्कर लगाते। हज के महीने तब भी मुकद्दस थे मगर उनके मायने खो चुके थे। कुरान में अल्लाह ने इन्हीं लोगों की हालत बयान करते हुए फरमाया, और उनका नमाज पढ़ना बस सीटी बजाना और ताली पीटना था, तो अब अपने कुफ्र की सजा चखो। वो लोग समझते थे कि वो अल्लाह की इबादत कर रहे थे, मगर दरअसल वो अपने हाथों से बनाए हुए बुतों के आगे सर झुका रहे थे। तौहीद की वो रोशनी जो कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जगाई थी, अब अंधेरे में दब चुकी थी। और पूरी उम्मत इस इंतजार में थी कि कोई आए जो फिर से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करे। जब तौहीद की रोशनी मद्धम पड़ गई तो जहालत की परछाइयां और गहरी हो गईं। अरब का समाज अब सिर्फ बुतों तक सीमित नहीं था। वो अब काहिनों, जादूगरों और झूठे रूहानी दावेदारों के जाल में फंस चुका था। कोई भी नया मसला, बीमारी या मुसीबत आती तो लोग सबसे पहले इन काहिनों के पास जाते। वो आसमान की तरफ देखते, सितारों का हाल बताते और झूठ मूठ ये दावा करते कि गैब का इल्म उन्हें हासिल है। कुछ लोग ताबीज और धागों पर भरोसा करते। कोई बच्चे के गले में चमड़े का टुकड़ा बांध देता, कोई ऊंट के सिर पर हड्डी टांक देता, ये सोचकर कि इससे बला दूर होगी। हकीकत में ये सब अंधकार था, शैतान की वो फुसफुसाहट जिसने इंसान के दिलों से अल्लाह पर तवक्कुल छीन लिया था। कुरान ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, और जिस दिन अल्लाह सबको इकट्ठा करेगा, फरिश्तों से पूछेगा, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? वो कहेंगे, तेरा पाक नाम है, तू ही हमारा मालिक है। ये लोग तो जिन्नों की पूजा करते थे। उस जमाने में हर शहर और हर कबीले का अपना पेशगोई करने वाला होता था, जो कभी तीरों से किस्मत निकालता, कभी सितारों से तकदीर बताता, और लोग उन्हें रूहानी आदमी समझते। इस अंधेरे ने लोगों को ये भुला दिया था कि असल इबादत उस अल्लाह के लिए है जो नजर नहीं आता मगर हर जगह मौजूद है। रूहानियत की जगह अब डर और धोखे ने ले ली थी। अरब के रेगिस्तान में जब रात उतरती तो आसमान तारों से भर जाता और रात शेरो शायरी की महफिलों से जगमगाती। उस दौर के अरब शायर अपनी जबान पर नाज करते थे। उनके लफ्ज तलवार से भी ज्यादा असर रखते। हर साल मक्का के करीब एक मेला लगता था, सूके उकाज। यह तिजारत भी होती और शायरी के मुकाबले भी। दूर दूर से कबीले आते और अपने अपने शायरों के शेर पेश करते। जो शायर जीत जाता
उसका नाम महीनों तक रेगिस्तान में गूंजता। ये अरब का सबसे बड़ा इल्मी और अदबी मेला था। उस दौर में कुछ शायर इतने मशहूर हुए कि उनके शेर काबा की दीवारों पर टांगे जाते। इन्हें मुअल्लकात कहा जाता था, यानी लटकाए हुए कसीदे। ये शेर अरब की जबान की बुलंदी और उनकी फिक्र की गहराई का सबूत थे, लेकिन साथ ही ये उस समाज की रूहानी गरीबी को भी बयान करते थे जहाँ इल्म था मगर हिदायत नहीं थी, जहाँ अल्फाज थे मगर अमल नहीं। कुरान ने ऐसे शायरों के बारे में इशारा करते हुए फरमाया, और शायरों के पीछे तो गुमराह लोग चलते हैं, क्या तुम नहीं देखते कि वो हर वादी में भटकते फिरते हैं। वो रातें जब शायरी की आवाजें हवा में गूंजती थी, दरअसल एक ऐसी तहजीब का आईना थी जो जुबान में समृद्ध थी मगर रूह से तन्हा। किसे पता था जो जुबान आज शेरों में खोई हुई है, कल वही जुबान बनेगी जिस पर अल्लाह अपना कलाम नाजिल करेगा। मक्का, वो शहर जहाँ अल्लाह का घर तो था मगर अल्लाह का खौफ नहीं, जहाँ लोगों की जुबान पर अमन का नारा था और दिलों में लालच की आग। वो कहते थे हम हरम के रक्षक हैं, मगर असल में हरम उनके कारोबार का जरिया बन चुका था। बुतों के साए में चलने वाली तिजारत, काबा की बरकत के नाम पर चलने वाला मुनाफे का खेल, ये था उस दौर का मक्का। हर ऊंट की पीठ पर मसाले, इत्र, कपड़ा और सोना था, मगर इंसाफ की कोई जगह नहीं। कुरैश के लोग अपनी चतुराई पर इतराते थे, कहते देखो चारों तरफ जंग है मगर हमारे रास्ते अमन से भरे हैं। उन्हें लगता था कि ये अमन उनकी अक्ल की देन है, जबकि वो भूल गए थे कि ये काबा के रब की इनायत थी। मक्का की गलियों में जो गरीब था वो झुककर भी रोटी नहीं पा सकता था, और जो अमीर था वो बुत के नाम पर भी सौदा कर लेता था। कुरान ने उनका चेहरा यूं खोला, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनके लिए मक्का को अमन वाला शहर बना दिया, जबकि उनके आसपास लोग लूट लिए जाते थे। लेकिन वो अमन, वो बरकत, वो नेमत सब उनके घमंड में गुम हो चुकी थी। उनके दिलों में अब तिजारत थी, इबादत नहीं। हर सफर की मंजिल मुनाफा थी, ना कि रज़ाए इलाही। मक्का के उस वक्त के लोग अल्लाह के घर के सबसे करीब होकर भी अल्लाह से सबसे दूर थे। वो काबा का चक्कर लगाते थे मगर रूह उनके दिल के चारों तरफ भटक रही थी। और सच्ची बात यह है वो दौर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आज भी हम वही हैं, काबा की बरकत से कमाते हैं मगर उस घर के मालिक को भूल चुके हैं। उस दौर में अरब की जमीन पर रेत ही नहीं, इंसान का खून भी जलता था। हर कबीले का अपना झंडा, अपना कानून और अपने दुश्मन थे। कभी ऊंट की चोरी पर, कभी एक शब्द की तौहीन पर जंग छिड़ जाती। पीढ़ियां बीत जाती मगर बदले की आग ठंडी नहीं होती। तलवार उनके लिए इज्जत नहीं, घमंड का प्रतीक बन चुकी थी। ताकत ही उनका कानून थी, जिसके पास बल था वही सही कहलाता। शराब और जुआ उनके दिनों रातों का हिस्सा थे। रहम और इंसाफ का नामो निशान मिट चुका था। समाज का सबसे अंधेरा चेहरा औरत की हालत थी। उसे न हक था न इज्जत। वो मीरास में बांटी जाती या सौदे में दे दी जाती। बेटी पैदा होना शर्म माना जाता और बहुतों के लिए वो मिट्टी में जिंदा दफन कर देना इज्जत बचाना कहलाता। कुरान ने उस दर्द को यूं बयान किया, जब उन्हें बेटी की पैदाइश की खबर दी जाती तो उनका चेहरा काला पड़ जाता और वो गम से भर जाते। अरब का समाज ताकत पर गर्व करता था मगर इंसानियत से खाली था। हर आदमी अपने कबीले का वफादार था मगर अपने ज़मीर का गद्दार। बुतों और रस्मों की गुलामी में वो रहमत से दूर जा चुका था। मगर जब जुल्म हद से बढ़ा तो वही वक्त आया जब नूर उतरने वाला था, जो इन दिलों को फिर से इंसान बना दे। उस वक्त अरब की सरजमीन जहालत और तफरीके से भरी हुई थी। हर कबीले का अपना निजाम, अपनी इज्जत और अपने झगड़े थे। कोई किसी का जवाबदेह नहीं था। ताकतवर ही हकदार समझा जाता और कमजोर की कोई सुनवाई नहीं होती। बुत परस्ती आम थी। मक्का और अरब के हर घर में बुत रखे जाते थे। लोग उन्हीं से दुआ करते, मुरादे मांगते और उनके नाम पर कुर्बानी देते। मगर कुछ दिल ऐसे भी थे जो इस गुमराही से परेशान थे। वो बुतों की इबादत से दूर रहते और एक सच्चे खुदा की तलाश में रहते। इन्हें हनीफ कहा जाता था। ये लोग काबा के साए में बैठकर सोचते कि अगर ये पत्थर कुछ नहीं सुनते तो फिर कौन है जो हमारी पुकार तक पहुंचता है। उनके दिलों में तौहीद की याद बाकी थी और वो उसी सच्चाई की तलाश में थे जो कभी इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का पैगाम थी। इसी दौर में कुछ अजीब निशानियां भी दिखाई दी। फारस के इलाके में सदियों से जलता आग का मंदिर अचानक बुझ गया। समुद्रों में तूफान उठे और आसमान पर ऐसी रोशनी दिखी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। लोग हैरान थे मगर किसी को एहसास नहीं था कि ये किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है। अरब की फिजा वही थी, बुत वही, रस्में वही, मगर दिलों में बेचैनी बढ़ने लगी थी। हर इंसान के अंदर
कहीं ना कहीं ये सवाल उठता था कि क्या फिर से इस जमीन पर हिदायत आएगी। नबूवत से पहले का अरब सिर्फ रेगिस्तान नहीं था, वहाँ एक गहरी हलचल चल रही थी। कुछ कबीलों में यहूदी और नसरानी तालीम पहुंच चुकी थी। यमन और नजरान के इलाकों में कई लोग इस्लाम से पहले की आसमानी किताबों से वाकिफ थे। वो लोग अक्सर अरबों को समझाते कि एक वक्त आने वाला है जब आखिरी नबी आएंगे और उनका दीन सारे जहान पर गालिब होगा। मक्का में रहने वाले कुछ लोग इन बातों को दिलचस्पी से सुनते, मगर ज्यादातर इसे एक किस्सा समझकर टाल देते। दूसरी तरफ सियासत का हाल भी कुछ अलग नहीं था। यमन पर हबशा की हुकूमत थी और फारस की ताकतें अरब के पश्चिमी इलाकों तक नजर रखे हुए थी। अरब का इलाका भले गरीब था, मगर उसका मुकाम जियोग्राफी के लिहाज से बहुत अहम था। यही वजह थी कि बड़ी ताकतें उसकी रगों में अपने असर डालना चाहती थी। मक्का को उस वक्त एक आर्थिक और धार्मिक मरकज माना जाता था। हज के मौसम में कबीले इकट्ठा होते, तिजारत भी होती और फख्र भी। लेकिन इन सब के पीछे रूहानी खालीपन अब और गहरा हो गया था। हर तरफ रस्में थी, मगर सच्ची रूहानियत गुम थी। लोग अल्लाह का नाम जानते थे, मगर उसे पहचानना भूल चुके थे। कहावत मशहूर थी, अरब तलवार से मजबूत है मगर दिल से बेराह। यानी उनके पास ताकत थी मगर हिदायत नहीं। यही वो हालात थे जहां बाहरी सियासत, अंदरूनी तफरका और रूहानी भटकाव मिलकर उस जमीन को तैयार कर रहे थे जिसे अब नूर की जरूरत थी। उस वक्त अरब अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। समाज की बुनियादें हिल चुकी थीं और इंसानियत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। ताकतवर ही कानून था और कमजोर की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। बुत परस्ती अपने चरम पर थी। हर घर में एक माबूद रखा जाता, हर कबीले का अपना खुदा होता। काबा, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद का निशान था, अब बुतों का मेला बन चुका था। लोग अल्लाह का नाम लेते तो थे, मगर दिलों में उसका डर और एहसास मिट चुका था। मक्का की गलियों में शराब और जुए का चलन खुला हुआ था। लोग महफिलों में बैठकर फख्र से अपने गुनाह सुनाते और जुल्म को बहादुरी समझते। औरत की इज्जत मिट चुकी थी। उसे मीरास में बांटा जाता, सौदों में बेचा जाता और बेटी का पैदा होना शर्म का सबब माना जाता। जब किसी घर में लड़की जन्म लेती तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता और वो जमीन में गड्ढा खोदकर उसे जिंदा दफन कर देता। कबीलाई जंगों ने इंसानों को जानवर बना दिया था। एक ऊंट की चोरी, एक शब्द का ताना और सालों तक खून बहता रहता। बच्चों का बचपन तलवार की धार पर बीतता और बुजुर्ग अपनी मौत तक बदले का इंतजार करते। अरब के तिजारती काफिले शाम और यमन तक जाते, सोना और मसाले बेचते, मगर इंसाफ और रहम उनके बाजारों से गायब था। जिसने दौलत पाली वही इज्जतदार कहलाता और जिसने हक की बात की वो मजाक बन जाता। अरब के बाहर की दुनिया भी इसी अंधेरे में डूबी थी। फारस में बादशाह अपने आप को खुदा कहलवाते, रोम में जुल्म और नाइंसाफी का राज था और यमन पर हबशा की तलवारें चलती थी। हर जगह ताकत का बोलबाला था, मगर रहमत का नामो निशान नहीं। इंसान के दिल में ना अब डर बचा था, न जवाबदेही का एहसास। ये वो वक्त था जब जुल्म, फितना और गुमराही अपनी हद पार कर चुके थे। ऐसा लगता था कि इस जमीन पर अब इंसाफ कभी लौट कर नहीं आएगा, मगर अल्लाह का नियम यही रहा है। जब अंधेरा अपनी आखिरी हद पर पहुंच जाता है तो सुबह करीब होती है। अरब की फिजा में वही सुबह बस आने ही वाली थी। हवाओं में एक अनकही तब्दीली थी। आसमान पर एक अजीब सुकून छा गया था और दिलों में एक नामालूम सी उम्मीद जागने लगी थी। गुनाहों की ये धरती अब तौहीद की बरकत के लिए तैयार हो चुकी थी। अंधेरा गहरा था, मगर उसके पीछे एक नूर छिपा था। वो नूर जो जल्द इस रेत को रोशन कर देगा और इंसान को फिर से इंसान बना देगा।